अब हम इस टॉपिक में जो पढ़ाने जा रहे हैं, हमने कहा था पिछले लेक्चर में कि ये चीज़ आपकी पढ़ी हुई नहीं है, तो हेडिंग डालें इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। अब तक आपने पढ़ा एवरेज वेलोसिटी, तो पहले तो ये समझ लें कि इंस्टंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। मान लिया रुड़की से एक बस चली 12 बजे, हरिद्वार पहुंच गई 1 बजे, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, तो हमने कहा जी 1 घंटे में 30 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमेशा वो 30 पे ही चली बस, कभी उसकी स्पीड 60 भी रही होगी, कभी 30 भी रही होगी, कभी 20 भी रही होगी, कभी रुकी भी होगी, 0 भी रही होगी। तो अगर हमें कहें 12 बजे से 1 बजे के बीच में कितनी वेलोसिटी, तो हम कहेंगे 30 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं कहें 12:20 और 25 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी, तो वो हुई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और जो किसी इंटरवल में वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो लिखना शुरू करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Instantaneous velocity is defined as the rate of change of displacement with respect to time. The rate of change of displacement with respect to time. इसे इस तरह से लिखते हैं, dx अपॉन dt या ds अपॉन dt, जो नोटेशन लेना चाहो डिस्प्लेसमेंट का। अगला लिखा है इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो आपको पता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन वो क्या चीज है, वो है एवरेज एक्सेलरेशन। देखा, इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन is defined as the rate of change of velocity with respect to time। और इसे ऐसे लिख देते हैं dv अपॉन dt। अब एक क्या चीज है dv, dx अपॉन dt, ds अपॉन dt, dv अपॉन dt, इसे मैथमेटिक्स में कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो पहले मैथमेटिक्स का आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, तब ये चीजें निकालना बताएंगे। तो हेडिंग डालें डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, फिजिक्स में इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज। इसे इस तरह से लिखते हैं, जैसे हमने लिखा dy अपॉन dx। ऐसा मत करना डी से डी काट डालो, y अपॉन x रह जाए। ये नोटेशन है dy अपॉन dx। मैथमेटिक्स में इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, किसमें कहते हैं, मैथमेटिक्स में। और फिजिक्स में इसे कहते हैं
रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे पढ़ो ds अपॉन dt, dv अपॉन dt, dv अपॉन dx। चलो x ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। df अपॉन dt, f फॉर फोर्स। अब इसे पढ़ो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, x फॉर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये पढ़ना सिखा दिया मैंने आपको। हमने कहा डिफरेंशिएशन कहते हैं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में कहते हैं रेट ऑफ चेंज। किसका रेट ऑफ चेंज? जो न्यूमरेटर में लिखा है। किसके रिस्पेक्ट में? जो डिनोमिनेटर में लिखा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो हमने सिखा दिया आपको पढ़ते कैसे। अब हम बता रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करते कैसे। तो लिखो मेथड या मेथड्स। पहला पॉइंट डिफरेंशिएशन का, पावर इज मल्टीप्लाइड and power is decreased by 1. Power is multiplied and power is decreased by 1. जो भी पावर होगी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और एक पावर कम कर देंगे। देखें, जैसे हमने लिखा x इक्वल्स टू t टू द पावर 7 लिखा। हमने डिफरेंशिएट करा तो यहां लिखा dx अपॉन dt, पावर इज मल्टीप्लाइड, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। पावर कितनी थी इसमें? 7 थी, एक पावर कम कर दी, 6 हो गई। जैसे कहीं लिखा है 1 अपॉन टी क्यूब। अब आपसे कहा जाए टी की पावर कितनी लिखी, तो टी की पावर 3 नहीं है, टी की पावर -3 है। पावर इज डिटरमिन्ड इन न्यूमरेटर नॉट इन डिनोमिनेटर। तो पावर कितनी हो गई? -3। पावर इज मल्टीप्लाइड, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। ये आ गया -3 अपॉन टी की पावर 4। ठीक है भाई। और देखो, जैसे हमने लिखा x इक्वल्स टू √t। अंडर रूट का मतलब कितनी पावर होती है? 1/2। अब हमने करा dx अपॉन dt, पावर इज मल्टीप्लाइड, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, 1/2 -1 हो गया -1/2। ये आ गया 1/2 √t। इतना समझ गए होंगे। जैसे कहीं लिखा है 1/√t, तो t की पावर लिखी है -1/2 dx अपॉन dt,
-1/2 t की पावर -3/2 -1/2 t की पावर 3/2। क्लियर हो गया? पहला रूल लिख लें से, पहला रूल क्या बताया मैंने? पावर इज मल्टीप्लाइड एंड पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। सेकंड रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर टर्म इज 1। डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर टर्म इज 1। लीनियर टर्म किसे कहते हैं? जिसकी पावर 1 होती है उसे लीनियर टर्म कहते हैं। जैसे हमने लिखा x इक्वल्स टू टी, तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू 1। जैसे हमने लिखा v इक्वल्स टू x dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1। तो लीनियर टर्म का डिफरेंशिएशन क्या है? 1 है। लिख ले। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। जैसे हमने लिखा x इक्वल्स टू k, या चलो x इक्वल्स टू में लिख दिया 7। अब डिफरेंशिएट करना है। आपको कह दे जी यहाँ dt क्यों आया? कुछ भी आएगा, 0 रहेगा। वो तो जब सिचुएशन होगी जिसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो उसे पता होगा dt करना है, dx करना है, dy करना है, जो करना है। लेकिन यहाँ कुछ भी होगा, ये 0 रहेगा। जैसे हमने लिखा x इक्वल्स टू k and it is given k is constant। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। और कांस्टेंट क्या होता है? जो चेंज होता ही नहीं। तो जो चेंज ही नहीं होता उसका रेट ऑफ चेंज तो 0 हो गया। नेक्स्ट, if there is a constant, if there is a constant in multiplication with a term, in multiplication with a term, then term is differentiated, constant remains as it is। जैसे मैंने लिखा वेलोसिटी इक्वल्स टू 7x³। अब हमने करा dv अपॉन dx। 7x³ का हो गया 3x²। दिस इज 21x²। ठीक। जैसे हमने लिखा वेलोसिटी इक्वल्स टू 1/3t³। अब हमने करा dv अपॉन dt। 1/3 ऐसे ही रहेगा, 3t², ये आ गया t²। चलो इन सबको अप्लाई कर देते हैं एक में। x इक्वल्स टू
7t की पावर 4 1/4 t स्क्वायर माइनस 8/t³ प्लस 5t प्लस 7। इसे डिफरेंशिएट करना। 7t की पावर 4 1/4t स्क्वायर 8t की पावर -3 5t प्लस 7। अब करो डिफरेंशिएट। dx/dt 4t³ 1/4 2t, पावर इज मल्टीप्लाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक पावर कम कर दी, -3 t की पावर -4 5 t का डिफरेंशिएशन 1 और 7 का डिफरेंशिएशन 0। ये आ गया dx/dt इक्वल्स टू 28t³ t/2 24/t की पावर 4 प्लस 5। तो अब हमें कुछ प्रैक्टिस करनी है डिफरेंशिएशन की। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है डिफरेंशिएशन का वो हमने आपको बता दिया। इसे अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे बहुत तरह के फंक्शन होते हैं, तो इन्हें अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताया। कुछ और डिफरेंशिएशन बताएंगे नेक्स्ट में। फिलहाल अभी इनकी प्रैक्टिस करी जाए थोड़ी सी। लिखा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग।
तो इन 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। 20 मिनट का टाइम हम आपको दे रहे हैं, इसके बाद इन्हें डिस्कस करते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन तैयार हो जाएगा तो ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा। जैसे डायमेंशन में हमने कहा था, एक बार डायमेंशंस तैयार हो जाएंगी तो टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो अभी तो बहुत सिंपल से दे रखे हैं। अब लिखना क्या है, देखो जो लेफ्ट में है उसका ऊपर आएगा, जो राइट में है उसका नीचे आएगा। जैसे इसमें dx अपॉन dt आएगा, इसमें dv अपॉन dx आएगा, इसमें dv अपॉन dt आएगा, इनमें dv अपॉन dt आएगा, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, dx अपॉन dv, यहाँ देखा मैंने dx अपॉन dv, dx अपॉन dv, यहाँ आएगा dv अपॉन dt, यहाँ आएगा dv अपॉन dt, dx अपॉन dt, dv अपॉन dx, dx अपॉन dt। तो रेट ऑफ चेंज किसका, लेफ्ट वाले का, किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में राइट में टर्म से लिखे हैं। ठीक है, तो 20 मिनट बाद इन्हें आप चेक करें।